तो इन दिनों पाकिस्तान में हंगामा बरपा है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने डेमोक्रेटिक पार्टी की चुनावी तैयारियों से जुड़े एक समूह के सामने एक स्टेटमेंट दी और बोला कि उन्होंने ये स्टेटमेंट देते हुए पाकिस्तान को दुनिया के सबसे खतरनाक मुल्कों में से इसे एक करार दे दिया। तो ये सब एक ऐसे समय में हुआ है जब पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी और पीडीएम गठबंधन की शहबाज शरीफ सरकार अपनी विदेश नीति की सफलता के डींगे हाँकते थक नहीं रहे थे। सालों बाद यह भी हुआ कि किसी पाकिस्तानी जनरल को अमेरिका के सुरक्षा तंत्र में इतना महत्व मिला। हालिया यात्रा के दौरान जनरल बाजवा को अमेरिकी रक्षा सचिव ने तो समय दिया ही, रक्षा मुख्यालय पेंटागन में भी उनको अप्रत्याशित प्रोटोकॉल दिया गया। तो यानी आप कह सकते हैं कि एक तरीके की महत्ता जो उन्हें दी गई है, उसके बीचों बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा इस तरीके का स्टेटमेंट दिया जाना कि सबसे खतरनाक मुल्कों में से एक है, तो वो दरअसल पाकिस्तान को नागवार गुजरा है। सो जो बाइडेन ने कहा क्या है, उस स्टेटमेंट को आपके सामने रखेंगे ग्राफिक्स टेक्स्ट के माध्यम से। पिछले हफ्ते ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन एक प्रोग्राम में दरअसल मौजूद थे और इस दौरान स्पीच भी दी उन्होंने और पाकिस्तान को लेकर बहुत सख्त टिप्पणी कर दी। उन्होंने सख्त टिप्पणी की और कहा कि पाकिस्तान इस दुनिया का सबसे खतरनाक देश है। वो इसीलिए और भी खतरनाक हो जाता है क्योंकि उसके पास एटमी हथियार हैं और उनकी हिफाजत के लिए कोई मैकेनिज्म आज मौजूद नहीं है। तो ये तो होगी जो बाइडेन की टिप्पणी, लेकिन जो बाइडेन की इस टिप्पणी का जवाब जो है वो पाकिस्तान से भी आया है। पाकिस्तान में भारी विरोध क्योंकि जारी है अभी भी। तो शहबाज शरीफ सरकार पर दबाव बढ़ा तो उसने भी अमेरिकी एम्बेसडर को बुलाकर बाइडेन के बयान पर आपत्ति जताई और हालांकि इसके बावजूद अमेरिका की तरफ से अब तक कोई सफाई नहीं आई है। बाइडेन की टिप्पणी के बाद पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ भी सामने आए और कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने हमारे मुल्क को लेकर जो कहा वो गलत है। हालांकि स्पष्टीकरण अमेरिका की ओर से एक बार फिर से आया, सफाई देने की उन्हें जरूरत पड़ गई अमेरिकी राष्ट्रपति को, लेकिन इस पर पाकिस्तान कहते हैं कि हमने 10 साल में अपनी एटमी ताकत को बहुत हिफाजत से रखा है, हमने इसका इस्तेमाल नहीं किया। पाकिस्तान बेहद जिम्मेदार मुल्क है, कि किसी भी तरीके से खतरनाक मुल्क नहीं है। तो इस तरीके से कहें देखा जाए तो स्टेटमेंट को लेकर एक भारी बवाल मचता दिखा है पाकिस्तान में। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के ताजा बयानों को अगर हम समझें तो वो पाकिस्तान पर कुछ कंफ्यूज नजर आते हैं। अब आप सोचेंगे कि क्यों? वो कभी पाकिस्तान को एक खतरनाक देश करार देते हैं तो फिर अपने बयान पर सफाई भी देते हैं। जो बाइडेन के सीनियर पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा भारत के पड़ोसी पर काफी रणनीतिक सोच रखने वाले थे। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने साल 2020 में जब चुनाव जीता तो उसके साथ ही 3 दशक पुराना एक सपना भी पूरा हो गया था, क्योंकि बाइडेन हमेशा से देश के राष्ट्रपति बनना चाहते थे और वो बन भी गए। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ मसलों में वो थोड़ा सा कंफ्यूज नजर आते हैं। अब यहां पर हम बात करेंगे पाकिस्तान की, जिसे लेकर वो अक्सर अपना रुख बदल रहे हैं। सितंबर में उन्होंने देखिए पाकिस्तान को F-16 के साथ $450 मिलियन की सैन्य मदद का ऐलान किया। फिर कुछ ही दिनों बाद एक कार्यक्रम में उन्होंने पाकिस्तान को दुनिया का सबसे खतरनाक देश बता दिया। पाकिस्तान पर क्या बोला जाए क्या नहीं, ये बाइडेन को अपने एक्स बॉस और पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा से शायद सीखने की जरूरत है। ओबामा की जब नीति की बात करते हैं तो ओबामा की नीति पाकिस्तान को लेकर बहुत क्लियर थी और मुंबई में उन्होंने इस बारे में एकदम साफ साफ बता डाला था। आपको शायद याद होगा कि नवंबर 2010 में बतौर राष्ट्रपति बराक ओबामा पहले भारत दौरे पर आए। 7 नवंबर 2010 को ही, यानी कि उसी साल, सेंट जेवियर कॉलेज में ओबामा का एक टाउन हॉल सेशन था और यहाँ पर कई छात्र छात्राएं उस वक्त मौजूद थे और उस टाउन हॉल में ओबामा ने बताया था कि पाकिस्तान की अमेरिका के लिए क्या अहमियत है। एक छात्र ने उस वक्त उनसे सवाल किया था कि अमेरिका के लिए पाकिस्तान के इतना महत्वपूर्ण साथी क्यों हैं। तो अभी तक अमेरिका ने देखिए इसे आतंकी देश क्यों नहीं घोषित किया, एक सवाल था एक स्टूडेंट का। ओबामा ने पहले तो सवाल की तारीफ की थी और फिर सधे हुए अंदाज में इसका जवाब दे दिया। ओबामा का जवाब कुछ इस तरीके से था कि काफी अच्छा सवाल है और मुझे उम्मीद थी कि यह सवाल आएगा। पाकिस्तान एक दुष्ट देश है, ये न सिर्फ अमेरिका के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण देश है। ये वो देश है जहां पर लोगों ने केवल सबसे ज्यादा यहाँ पर जो लोग हैं वो ना सबसे ज्यादा शरारती हैं, बल्कि यहाँ पर आतंकी तत्व भी रहते हैं। हम बस एक स्थिर, समृद्ध और शांतिपूर्ण पाकिस्तान चाहते हैं
हम पाकिस्तान की सरकार के साथ इस आतंकवाद को खत्म करने के लिए मिलकर काम करना चाहते हैं। ये उस कैंसर की तरह है जो पूरे देश को निगल जाएगा। तो इस तरीके की आप देख सकते हैं कि अमेरिका को लेकर एक स्पष्ट नीति पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की थी। अब सवाल यह है कि जो बाइडेन चंद महीनों में अमेरिकी रुख की जब हम बात करते हैं तो वो इतना बड़ा बदलाव कैसे हो गया। अमेरिका के लिए बड़ा दुस्वप्न पाकिस्तानी परमाणु जखीरे का किसी आतंकी संगठन के हाथों पड़ जाने की आशंका है। एक कमजोर नींव पर खड़े पाकिस्तानी राज्य में इसका खतरा हमेशा बरकरार रहता है। कई बार ऐसा हुआ है कि देश के किसी विशाल भूभाग पर इस्लामी अतिवादियों का कब्जा हो गया और एक स्थिति तो ऐसी भी आई जब वो इस्लामाबाद से सिर्फ 60 मील दूर रह गए। तो दुर्भाग्य की जब हम बात करते हैं तो मुख्य धारा के लगभग हर राजनीतिक दल ने मौका पड़ने पर सशस्त्र जिहाद में विश्वास रखने वाले इन संगठनों से हाथ ही मिलाया। तो इस समय लोकप्रियता के शिखर पर बैठे इमरान तो एक जमाने में कह ही जाते हैं तालिबान खान। तो फौज एक प्रोजेक्ट के तौर पर उन्हें सत्ता में लाई और उसके हाथ खींच लेते ही वो तख्त से उतार दिए गए। पर विपक्ष में बैठे इमरान आज ज्यादा खतरनाक हो गए हैं। शायद ये स्टेटमेंट बाइडेन ने इसी वजह से दिया हो।